हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकरण क्या होता है। किसी ऑर्गेनिजम्स को यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जितने प्रकार के पाए जाते हैं एनिमल्स या फिर प्लांट्स, पेड़ पौधे, इन सबको क्या किया जाता है, एक कैटेगरी में रखा जाता है। उनको उनके फीचर्स को देख के वो किस टाइप के हैं उनको देख करके उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है। उसी को क्लासिफिकेशन या मीन्स वर्गीकरण कहते हैं। Classification is the process by which anything is a group into convenient categories based on some easily observable characters। किसी ऑर्गेनिजम्स को देख करके उसके कैरेक्टर को पहचान करके हम उसे कैटेगरी में रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। उसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण, क्लासिफाई किया जाता है। जैसे क्या हो गया आपका, अगर हमें कोई बुक चाहिए होती है, ठीक है, तो स्कूल में जाके हम बोलेंगे बुक चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लाइब्रेरी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स, किसी भी प्रकार का हमें बुक चाहिए वो लाइब्रेरी में हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब लाइब्रेरी में जाएंगे, बुक के लिए लाइब्रेरी में जाएंगे तो हम पूछेगा कौन सा बुक चाहिए? बायो का बुक चाहिए, साइंस से रिलेटेड बुक चाहिए, तो क्या होगा कि साइंस वाले लाइन में जाना पड़ेगा। उस साइंस वाले लाइन, उसको क्लासीफाई किया गया है। उस लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स रखे गए उसको क्लासीफाई किया गया है। उसके उसको देख करके वो किस टाइप का बुक्स है उसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। तो साइंस वाले लाइन में जाएंगे, फिर देखेंगे साइंस में कौन कौन सा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायो का होगा, और भी बहुत सारे प्रकार के बुक्स होंगे। उसमें देखेंगे बायोलॉजी का जो बुक्स है उस लाइन फील्ड में जाएंगे। फिर बायोलॉजी में जाएंगे तो उसमें भी कई टाइप का बुक कुछ होगा, सब बुक, उसमें बायोलॉजी के बहुत सारे तरह के बुक होंगे। तो जो बुक हमें नीड होगी वो हम ले लेंगे। तो क्या उसको बुक को देखा गया कि कौन सा बुक है, उसको क्लासीफाई किया गया, फिर अलग अलग रखा गया, तो उसी को क्या बोलते हैं? वर्गीकरण से बोलते हैं, ठीक है। अब वर्गीकरण हो गया। उसके बाद सेकेंड है आपका टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा with help external and internal features. This process of classification is taxonomy. कह रहा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स को देख करके। उनके एक्सटर्नल पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखा तो उनके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, उनके इंटरनल फीचर, दोनों के फीचर्स को देख करके उनको फिर क्या कहता है? क्लासीफाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन की सहायता टेक्सोनॉमी की सहायता से, क्लासिफिकेशन की सहायता से टेक्सोनॉमी किया जाता है, जिसको अलग अलग भागों में क्या करते हैं? उसके फीचर्स को देख के उसको अलग अलग भागों में रखा जाता है, ठीक है। हेंस इस प्रकार से कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टेक्सोनॉमी। कह रहा है, क्या बोल रहा है? उसके किसी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देख करके कि वो क्या कैरेक्टर्स क्या कैरेक्टर्स वो ऑब्जर्व करते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन को देख के, यानी उनकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशंस को देख करके, उनके नॉमेनक्लेचर को देख करके, उनका क्या नाम है, उनका क्या नाम है, कैरेक्टराइजेशंस को देख करके, नॉमेनक्लेचर, इन सब के प्रोसेस पे क्या किया जाता है? उसको टेक्सोनॉमी किया जाता है। टेक्सोनॉमी की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो टेक्सोनॉमी क्या होगा? जब क्लासिफिकेशन को हम किस नियमों के आधार पर क्लासीफाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका टेक्सोनॉमी। वो नियम के आधार पर क्लासीफाइड करेंगे, उनके फीचर्स को देख करके फिर क्लासीफाइड करेंगे, तो वो आपका क्या हो गया? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में क्या होगा? कैरेक्टराइजेशंस होगा, उसका कैरेक्टर्स कैसा है, कैसे कैरेक्टर से बिलोंग करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, उसका नाम क्या है, नाम की पद्धति के आधार पर उसको क्या करेंगे? अलग अलग टेक्सोनॉमी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है? थर्ड आपका सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या होता है? देखिए सिस्टमेटिक्स जो आपका है लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड्स क्या है? सिस्टमा का लैटिन वर्ड्स क्या है? सिस्टमेटिक। सिस्टमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक्स अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे? सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनिज्म से उसको क्लासीफाई के आधार पर क्या किया? उसको टेक्सोनॉमी कैटेगरी में रखे। अब टेक्सोनॉमी कैटेगरी वो किस आधार पर रखेंगे, यानी उसका क्या होगा? उसका एक सिस्टम होगा। सिस्टम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं ये है तो इसको कहीं भी रख दी, इसको किसी और कैटेगरी में रख दी, उसके सिस्टम के आधार पे रखेंगे, रूल के आधार पे रखेंगे, तो वो आपका क्या होगा? सिस्टमेटिक्स। जैसे सिस्टमेटिक्स में क्या हो गया आपका? सिस्टमेटिक्स और क्या हो गया? इवोल्यूशनरी
रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी किसी ऑर्गेनिजम्स के उसके बीच का क्या रिलेशंस है, उसके अंदर के क्या फीचर्स है, उसके आधार पे सिस्टम के आधार पे उसको क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। जैसे आपका हो गया स्पीसीज, वो कौन से कोई ऑर्गेनिज्म से कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, फिर उसका जीन्स क्या है, उसके फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर्स क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है, इन सब के आधार पर उसको क्लासिफाई करके सब के बीच में रखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज को मिला करके क्या बना आपका जीनस बना है, बहुत सारे जीनस को मिला करके फैमिली बनी है, बहुत सारे फैमिली से मिल करके ऑर्डर बनते हैं, बहुत सारे ऑर्डर से मिल करके क्लास बनते हैं, बहुत सारे क्लास से मिलकर फाइलम बनते हैं, और बहुत सारे फाइलम से मिलकर आपका किंगडम बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिस्टमेटिक फीचर्स। ठीक है, अब देखिए जैसे लियोपार्ड हो गया, पैंथर्स हो गया, उसको सिस्टमेटिक फीचर से हम लोग कैसे यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो क्या हो गया आपका किंगडम जो ये पैंथर्स है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, तो कौन सा हम उसको देखते हैं क्या बोलेंगे कि एनिमल्स है, एक तरह से एनिमल्स है, कोई प्लांट तो है नहीं पैंथर्स, तो वो एनिमल्स है, तो इसको कौन से किंगडम में रखेंगे, एनिमल्स किंगडम में रखेंगे। फिर वो देखेंगे कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहा है, तो कौन से फाइलम से, ये कॉर्डेटा फील्ड से क्या करता है, बिलोंग करता है, इसलिए इसको फाइलम में रखा गया। अब उसको क्लास क्या है, वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो पैंथर क्या है, मेमेलिया क्लास से बिलोंग करता है, इसलिए इसको मेमेलिया में रखा गया। फिर इसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरस है, कार्निवोरा का मतलब क्या था, कार्निवोरस। पैंथर क्या है आपका, मांसाहारी है, इसीलिए इसको कौन से ऑर्डर में रखा गया, और कार्निवोरा ऑर्डर्स में रखा गया। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, फैमिली इसकी फैलिडी, जीनस इसका है पैंथरा, और स्पीसीज है इसका क्या है, पैराडस। ठीक है, तो पैंथर का क्या है, सिस्टमेटिक फीचर से रखा गया है। इस सिस्टमेटिक फीचर्स में क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, और कैसा अरेंजमेंट है कि रूल बेस्ड अरेंजमेंट है, इसका रूल्स के अकॉर्डिंग है कि एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा इसका फाइलम्स है, मेमेलिया इसका क्लास है, कार्निवोरस ऑर्डर है, फैलिडी इसका फैमिली है, पैंथरा इसका जीनस है, और पैराडस इसका स्पीसीज है। ठीक है ना, पैंथर पैराडस ये इसका क्या है, नोमेनक्लेचर्स है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर्स है, इसको सिस्टमेटिक फीचर से इसको रखा गया है। ठीक है ना, क्लासिफाइड किया गया है। अब पढ़ेंगे टेक्सोनोमियल एड्स क्या होते हैं। टेक्सोनोमियल एड्स क्या होते हैं, तो वो सारे तरीके जिससे क्लासिफिकेशंस क्या आसान बनाया जा सके, इजी बनाया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, टेक्सोनोमियल एड। टेक्सोनोमियल एड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, हर्बेरियम आता है, म्यूजियम्स आता है, बोटेनिकल गार्डन्स हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स हो गया, ये सारे टेक्सोनोमियल एड के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए हर्बेरियम क्या होता है आपका, इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्ट प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रिजर्व ऑन सीड्स। हर्बेरियम क्या होता है कि किसी भी प्लांट्स को सीड के रूप में ऑब्जर्व करके रखना, किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करके रखना। जैसे अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कोई भी प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो वो विलुप्त हो रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर में जानने के लिए कैसे जानेंगे कि प्लांट्स मतलब था कुछ टाइम पहले, तो इसको हम प्रिजर्व करके लोग रखते हैं, जो आने वाली पीढ़ी रहती है उसको दिखाया जाता है कि ये प्लांट्स थे कुछ टाइम पहले, तो उसी को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम क्या है, ये स्टोर ऑफ हाउस है। ठीक है ना, एक घर है जिसमें क्या करते हैं, सारे प्लांट्स को, ड्राइड प्लांट्स को, सूखे प्लांट्स को क्या करते हैं, उसमें ऑब्जर्व करके रखा जाता है। ठीक है, और हर्बेरियम फाइल क्या होता है, जिसमें सीड्स में इसको क्या, हर्बेरियम से जो होता है उसको पौधों को हर्बेरियम्स क्या प्लांट को कलेक्ट करके रखा जाता है, और जो हर्बेरियम फाइल्स होती है उसमें सीट होता है, एक पेज होता है, पेज में क्या करते हैं, कोई भी प्लांट्स के थोड़ा सा पार्ट लेकर के उस सीड्स में क्या करते हैं, चिपका के रखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, बॉटेनिकल्स नेम लिखते हैं, उसका क्या नाम है, कौन से फीचर से बिलोंग करता है, वो सारा उसमें लिखा रहता है। ठीक है, हर्बेरियम फाइल्स में। म्यूजियम्स क्या होता है, हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम्स क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूजियम में। ठीक है, वो म्यूजियम में कलेक्ट करके जब रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, तो उसमें कुछ सोल्यूशन डाल के रखा जाता है ताकि वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स ड्राइड ना हो, वो वैसे ही जैसे देखने में ऐसा लगे कभी न्यू, मतलब लिविंग्स है। ठीक है, वो एक्चुअली वो मतलब मरा हुआ चीज़ है, लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं कि सोल्यूशन में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को, ताकि हम आगे के लिए अध्ययन कर सके, बच्चों को पढ़ाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन्स क्या हो गया, जिसमें सारे पौधों को क्या किया जाता है, इकट्ठा, मतलब बॉटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है, कलेक्शन किया जाता है लिविंग प्लांट्स को, सारे लिविंग प्लांट्स को
सारे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है, उसी को क्या बोलते हैं, बॉटेनिकल गार्डन सॉरी। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, जो जू बोलते हैं, प्लेस वेयर डिड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोवाइडिंग सिमिलर कंडीशन टू देयर नेचर हैबिटेट। इसमें क्या कहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहता है, जो जीव जंतु होते हैं उसको उसमें प्रिजर्व करके कलेक्शन करके रखा जाता है, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन में सारे प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स को उसमें कलेक्शन करके रखा जाता है, और जूलॉजिकल पार्क में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहता है, उसमें कलेक्शन करके रखा जाता है। और उसको प्रोटेक्ट भी, कैसा नहीं उसको कलेक्ट करके रख दिया तो उसको वैसे ही छोड़ दिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको ह्यूमन्स के द्वारा क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, उसको इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसे नेचर हैबिटेट, जैसे नेचर में वो लोग रहते हैं, नेचुरल तरीके का हैबिटेट होता है, सेम वैसा ही कंडीशन उनको बॉटेनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क दोनों में उनको उस टाइप का कंडीशंस दिया जाता है, ठीक है।